गांव के सरपंचों को शराब के ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये अधिकार भी दे दिए कि आप गांव के लोग ग्राम सभा में 10% लोग लिख करके दे दें कि हमारे यहां ठेका नहीं चाहिए, नहीं होगा। और भाई नहीं लिख के दोगे तो फिर करना ही है, फिर तुमको खोलना ही होगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो नहीं आप लोग चाहेंगे, मानो नहीं लिख के देना चाहेंगे, तो फिर जो पीने वाले हैं उनको तो भाई कहीं ना कहीं से पीनी है और गलत शरत पिएंगे, फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उस सिस्टम को हम चाहते हैं कि उसको संतुलन बना के रखो, गांव के लोग एका कर लें कि हम अपने यहां नशाखोरी को दूर करेंगे। आज शराबी नहीं तो नशीले पदार्थों के और कई प्रकार के प्रचलन हो गए हैं शुरू, दवाइयां शुरू हो गई हैं, ड्रग्स। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके मैं इस बेल्ट की चर्चा करना चाहूंगा, सिरसा से लेकर अंबाला तक पंजाब के साथ लगती हुई बेल्ट, जिसमें आपका टोहाना जाखल ये भी आता है, रतिया भी आता है। हम लोग इसमें सावधान हो, गांव के अंदर एक एकता दिखाएं कि हमारे यहां गांव के अंदर ऐसे को काम करने वाले, उसको हमने कैसे रोकना है, इस काम करें। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया, और सीधा आएगा जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं। और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं। कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। हमने विकास के साथ साथ गांव का विकास हो, सड़कों का हो, स्कूलों का हो, अस्पताल बनाने हो, नेशनल हाईवे बनाने हो, नहरें बनानी है, जितने भी काम किए हैं, बहुत की चर्चा यहां हुई है। लंबी लिस्ट है, पढ़ने लगूंगा तो फिर क्योंकि समय पहले ही ज्यादा हो गया है, सब अपना अब पीछे पंडाल में मुझे लगता है काफी भीड़ भी हो गई, आप भी जाना चाहेंगे, खाने पीने का भी रास्ता खोल दिया। तो कुल मिलाकर के मुझे तो अपनी इतनी बात कहनी है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग 4था फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में 1 बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा।